5 जगह पर सलाम कभी ना करना। इस्लाम में 5 ऐसे मकामात हैं जहां सलाम करना मकरूह है। जो मुसलमान इन 5 जगहों पर सलाम करता है वो सरासर गलती पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम एक मुकम्मल जाब्ता-ए-हयात है जो इंसान की जिंदगी के हर पहलू को संवारता है, चाहे वो इबादत हो, मामलात हों या मुआशरे के आदाब। इस्लाम ने इंसानों के दरमियान मोहब्बत, अमन, एहतराम और अखुवत को फ़रोग़ देने के लिए जो बुनियादी तालीमात दी हैं, उनमें सलाम को निहायत मरकज़ी हैसियत हासिल है। सलाम महज चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि यह एक जामिया दुआ, खैर ख्वाही का ऐलान, अमन ओ सलामती का पैगाम और बाहमी ताल्लुक़ को मजबूत करने का ज़रिया है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करता है तो दरअसल वह यह ऐलान करता है कि वह उसके लिए दिल में किसी किस्म का बुग़्ज़, दुश्मनी या नुकसान का इरादा नहीं रखता, बल्कि उसके लिए खैर, सलामती और अल्लाह की रहमत का ख्वाहा है। सलाम किसे कहते हैं? सलाम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो सालिमा से निकला है, जिसके मायने हैं महफूज रहना, सलामत होना और ऐब व नुकसान से पाक होना। जब हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो इसका मफ़हूम होता है तुम पर सलामती हो, यानी अल्लाह तुम्हें हर किस्म की ज़ाहिरी और बातनी आफात से महफूज रखे। व रहमतुल्लाह का इजाफा करने का मतलब है कि अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल हो, और अब बरकातहू कहने का मकसद यह है कि अल्लाह तुम्हें अपनी बरकतों से नवाजे। यूं सलाम एक मुकम्मल दुआ बन जाता है जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई शामिल होती है। इस्लाम में सलाम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान ए मजीद में सलाम को अहले ईमान का शियार करार दिया है। कुरान में मुतअद्दद मकामात पर सलाम का जिक्र आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने अहले खाना को सलाम करो, यह अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा दुआ है। इससे मालूम होता है कि सलाम सिर्फ एक रस्मी जुमला नहीं, बल्कि एक इबादत और सुन्नत है जिसके जरिए अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। सलाम करना दरअसल अल्लाह के नाम अस्सलाम की याद दहानी भी है, क्योंकि अल्लाह खुद सलामती देने वाला है और जन्नत को भी दारुस सलाम कहा गया है। सलाम करने वाले के बारे में इस्लाम ने बहुत फजीलत बयान की है। हदीस मुबारका में आता है कि सलाम फैलाना ईमान का हिस्सा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ईमान ना लाओ, और उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। और क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि अगर तुम उस पर अमल करो तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे? फरमाया, आपस में सलाम को आम करो। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि सलाम सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली कुंजी है। जब सलाम आम होता है तो नफरतें कम होती हैं, फासले मिटते हैं और उम्मत की कुव्वत मजबूत होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की एक सिफत यह भी बयान फरमाई है कि जब जाहिल लोग उनसे मुखातिब होते हैं तो वे सलाम कहते हुए गुजर जाते हैं। इससे मालूम होता है कि सलाम सिर्फ दोस्तों या जान पहचान वालों के लिए नहीं, बल्कि यह एक ऐसा अखलाकी हथियार है जिसके जरिए इंसान बुराई के जवाब में भलाई देता है। सलाम इंसान के अंदर बर्दाश्त, हिल्म और अखलाके हुस्ना पैदा करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जिंदगी अमली नमूनों से भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों को भी सलाम करते थे। बच्चों के पास से गुजरते तो उन्हें सलाम कहते, गुलामों और खादिमों को सलाम करते, हत्ता कि मजलिस में दाखिल होते तो सबको सलाम कहते और रुखसत होते वक्त भी सलाम कहते। यह इस बात का अमली दर्स है कि इस्लाम में इज्जत और एहतराम का मयार माल, उम्र या मनसब नहीं, बल्कि तकवा और अखलाक है। सलाम के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुआशरे में बराबरी और अखुवत की बुनियाद रखी। एक मौका पर एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में कौन सा अमल सबसे बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खिलाना और जानने वाले और ना जानने वाले सबको सलाम करना। इस हदीस से यह बात वाज़ेह होती है कि सलाम सिर्फ वाकिफ लोगों तक महदूद नहीं, बल्कि हर मुसलमान को सलाम करना अफजल अमल है। इससे दिलों की सख्ती खत्म हो जाती है और इंसान के अंदर आजिजी पैदा होती है। इस्लाम में सलाम का जवाब देना भी उतना ही अहम है जितना कि सलाम करना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम्हें सलाम किया जाए तो उससे बेहतर तरीके से जवाब दो। सलाम का जवाब देना वाजिब है
और बेहतर जवाब देना बाइसे अज़र है। जो शख्स सलाम का जवाब नहीं देता वह दरअसल एक दीनी हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। सलाम का एक और पहलू यह है कि यह शैतान के वसवसों को दूर करता है। जहां सलाम आम होता है वहां बदगुमानी, हसद और दुश्मनी कम हो जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान उस वक्त खुश होता है जब मुसलमानों के दरमियान जुदाई और नफरतें आ जाती हैं। सलाम नफरत को ख़त्म करने का बेहतरीन जरिया है। जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और सलाम करते हैं तो उनके गुनाह ऐसे झड़िया जाते हैं जैसे दरख्त से सूखे पत्ते झड़िया जाते हैं। सलाम के आदाब भी इस्लाम ने ही सिखाए हैं। छोटा बड्डे को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे, थोड़े लोग ज्यादा लोगों को सलाम करें और चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे। ये आदाब इंसान के अंदर इनकसारी और अदब पैदा करते हैं। सलाम में पहल करना ज्यादा अजर व सवाब का काम है क्योंकि इसमें नफ्स को तोड़ना और आजिजी इख्तियार करना शामिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक वाक़या है कि आप एक मजलिस में तशरीफ लाए तो सलाम किया, फिर कुछ देर बैठकर जब उठकर जाने लगे तो दोबारा सलाम किया। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने पहले भी सलाम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मजलिस में आए तो सलाम करे और जब उठे तो भी सलाम करे, क्योंकि पहला सलाम दूसरे से ज्यादा हक वाला नहीं। इस वाक़े से मालूम होता है कि सलाम ताल्लुक को शुरू भी करता है और उसका बेहतरीन इख्तिताम भी। इस्लाम में सलाम तर्क करने को नापसंद किया गया है। बाज़ लोग तकब्बुर, नाराज़गी या दुनियावी इख्तिलाफात की वजह से सलाम छोड़ देते हैं। हालांकि इस्लाम हमें सिखाता है कि 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान से कतई ताल्लुक जायज़ नहीं और सलाम के जरिए ही ताल्लुक को दोबारा जोड़ा जा सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन शख्स वही है जो सलाम में पहल करे। यह हदीस हमें सिखाती है कि बड़ाई सलाम ना करने में नहीं बल्कि सलाम करने में है। सलाम का ताल्लुक सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि आखिरत से भी है। जन्नतियों को फरिश्ते सलाम कहेंगे। अल्लाह ताला खुद अहले जन्नत को सलाम फरमाएंगे और जन्नत का तोहफा भी सलाम होगा। कुरान में आता है कि उनकी दुआ यही होगी, ए अल्लाह तू पाक है, और उनकी मुलाकात का तोहफा सलाम होगा। इससे मालूम होता है कि सलाम जन्नत की जुबान है और दुनिया में सलाम को आम करना दरअसल जन्नती माहौल पैदा करना है। अगर हम आज के मुआशरे को देखें तो हमें एहसास होता है कि सलाम की सुन्नत कमजोर पड़ी डेरती जा रही है। लोग एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं मगर सलाम नहीं करते। मोबाइल और दुनियावी मसरूफियत ने दिलों को दूर कर दिया है। अगर हम वाकई एक पुरअमन और मोहब्बत भरा मुआशरा चाहते हैं तो हमें सलाम को दोबारा जिंदा करना होगा। घरों में, बाजारों में, मस्जिदों में और तालीमी इदारों में हर जगह सलाम को आम करना होगा। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि गैर मुस्लिमों के साथ भी हुस्ने सुलूक और अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया जाए और जहां शरीयत इजाज़त दे वहां अच्छे अंदाज में बात की जाए। लेकिन मुसलमानों के दरमियान सलाम एक खास शियार है जो हमारी शनाख्त है। हम अमन के दाई हैं, नफरत के नहीं। अब बात करते हैं उन 5 जगहों के बारे में जहां सलाम करने से मना फरमाया गया है। बेशक सलाम करने की बहुत फजीलत है, लेकिन 5 मकामात ऐसे हैं जहां सलाम करना महल नहीं है, यानी वहां सलाम करना पसंद नहीं फरमाया गया और बंदे को इससे गुरेज करना चाहिए। पहला मुकाम, अगर कोई तिलावत कुरान कर रहा है तो उसके पास आकर उसे सलाम करना मना है। यह दुरुस्त नहीं है, उसे कुरान में मशगूल रहने दिया जाए। दूसरा मुकाम, अगर कोई तस्बीहात पियाच रहा है, वज़ाइफ कर रहा है या दरूद पायाच रहा है तो उस वक्त भी सलाम नहीं करना चाहिए। तीसरा मुकाम, अगर कोई शख्स नमाज के इंतजार में बैठा है, मिसाल के तौर पर जमात में अभी वक्त है और वह शख्स मुसल्ले पर बैठा इंतजार कर रहा है तो उसे सलाम करना दुरुस्त नहीं। जो नमाज के इंतजार में होता है वह गोया नमाज ही में होता है। हाँ, अगर नमाज के बाद लोग इमाम साहब से मुलाकात के लिए बैठे हों तो वहां सलाम किया जा सकता है। चौथा मुकाम, अगर कहीं दीनी दर्स हो रहा हो, हदीस सुनाई जा रही हो या कोई इल्मी गुफ्तगू चल रही हो तो उस दौरान सलाम करना दुरुस्त नहीं। अगर कोई उस्ताद दर्स दे रहा है तो उसे सलाम करना या वहां बैठे सामईन, सुनने वालों को सलाम करना मना है, क्योंकि इससे सबकी तवज्जो भटकती है और इल्मी माहौल में खलल पड़ रहता है। जो नया शख्स आए उसे चाहिए कि खामोशी से बैठ जाए और दर्स सुनने में मशगूल हो जाए। अक्सर लोग इमाम साहब या मुदर्रिस को सलाम करने के चक्कर में पूरी मजलिस का रिदम खराब कर देते हैं, जो सही तरीका नहीं है। पांचवा मुकाम, अजान के वक्त सलाम करना मना है। इसी तरह इकामत के वक्त या जब जुमा या ईदैन का खुतबा हो रहा हो
उस वक्त सलाम करना जायज़ नहीं। खुतबे के वक्त तो बोलना भी मना है और गौर से सुनना फ़र्ज है। यहाँ एक और अहम बात समझ लें। अगर कोई शख्स तिलावत, तस्बीह या नमाज के इंतज़ार में बैठे शख्स को सलाम कर देता है, तो सामने वाले पर जवाब देना लाजिम नहीं है, क्योंकि सलाम गलत जगह किया गया है। खासकर खुतबे के दौरान तो ज़ुबान से जवाब देना हर सूरत में मना है। अक्सर देखा गया है कि सलाम करने वाला शख्स जवाब ना मिलने पर बुरा मान जाता है और सामने वाले को मगरूर या मुतकब्बिर समझ लेता है। वह कहता है, मैंने सलाम किया और हजरत ने जवाब ही नहीं दिया। याद रखें, किसी पर बिना वजह तकब्बुर का इल्जाम लगाना हराम और कबीरा गुनाह है। वह शख्स तो शरीयत के हुक्म पर अमल करते हुए खामोश था, लेकिन सलाम करने वाला बदगुमानी और गीबत करके गुनाहगार बन जाता है। लिहाजा जहां सलाम मना है, वहां खामोश रहें। आखिर में यह बात समझना बहुत जरूरी है कि सलाम करना एक छोटा सा अमल नजर आता है, मगर इसका अजर बहुत बड़ा है। यह अमल इंसान को अल्लाह के करीब करता है, गुनाहों की माफी का सबब बनता है और मुआशरे को अमन का गहवारा बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून हो, हमारे रिश्ते मजबूत हों और हमारी आखिरत संवर जाए, तो हमें सलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से। अल्लाह ताला हमें सलाम की सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके बारे में कहा गया कि उन पर सलामती हो और जिनका अंजाम सलामती वाला हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।